जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। जैसा कि हर रोज हम इस समय पर अपने निश्चित समय पर आ जाते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्लेषण करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ओजांग टाइम पूरी तरीके से समर्पित है जो करंट इवेंट्स है, समसामयिक मुद्दे हैं, करंट इवेंट्स को लेकर उस पर विश्लेषण करना, चर्चा करना। लाइव सेशंस भी हमारे शुरू हो गए हैं। रेगुलर कुछ हॉट टॉपिक्स पर, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर आपके साथ डिस्कशन हम लोग करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इन सेशंस में। तो उसी क्रम में आज हमारे पास है कि नाटो क्यों चाहता है भारत को शामिल करना। यानी जो नाटो है, एक जो सैन्य संगठन है, ये लगातार भारत पर ये दबाव बना रहा है, या एक तरीके से कहा जा सकता है लगातार आग्रह कर रहा है। दबाव शब्द अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इंडिया पर अब कोई दबाव नहीं बना सकता है, भारत पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। यहाँ वह आग्रह कर रहा है बार बार इंडिया से कि आप शामिल हो जाइए। इसी क्रम में जो अमेरिका है, अमेरिका भी इसी क्रम में आ रहा है कि बार बार वह प्रयास कर रहा है। किस चीज़ का प्रयास कर रहा है? कि वो इंडिया को किस में शामिल कर ले, नाटो में शामिल कर ले, और नाटो में भी किस में, नाटो प्लस में शामिल करने की बार बार कोशिश कर रहा है। तो यहाँ जो चीजें हैं वो ये देखने वाली होंगी कि क्या कारण है कि भारत को वो शामिल करना चाहते हैं, किस तरीके के प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं भारत को, और इवन किसी तीसरे देश को ये कहकर डरवाने का कोशिश किया जा रहा है हम सबको, भारतीय सबको, इंडियन को और भारत सरकार को, कि भाई अगर आप ऐसा नहीं किए तो फलानवा देश जो है आप पर अटैक कर देगा या आप पर हमला कर देगा। तो हम लोग, अगर नाटो में आप शामिल हो जाइएगा तो हम लोग जो है आपका सहायता कर लेंगे। तो ऐसा ही एक सूचना अभी हमें मिला, एक न्यूज में हमने देखा कि भाई क्या एक सूचना है जिसका एस जयशंकर जी ने खंडन किया। इंडिया कैपेबल टू काउंटरिंग चाइनीज एग्रेशन। ये कौन कह रहे हैं? ये एस जयशंकर कह रहे हैं। रिफ्यूज टू ज्वाइन नाटो, यानी कि हमें नाटो में शामिल होने की जरूरत नहीं है चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करने के लिए। यहां पर बार बार इंडिया को यह कहा जा रहा है, भारत को यह कहा जा रहा है कि चाइना जो है लगातार एग्रेसिव मूड में है। लगातार किस में है? एग्रेसिव मूड में है। एग्रेसिव मूड यानी कि अगर आप इंडिया में शामिल नहीं हुए, माफ कीजिएगा, नाटो में शामिल नहीं हुए, तो चाइना हो सकता है आप पर कभी हमला कर दे। अगर आप पर हमला कर देगा, आप नाटो में रहेंगे, तो नाटो की एक सिद्धांत है, एक पॉलिसी है, वो क्या है कि अगर नाटो सदस्य देशों पर कोई हमला करता है तो पूरे नाटो पर हमला माना जाता है और सभी देश जो है एकजुट होकर उस देश से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो यही क्रम पर जो है देखा गया यहाँ पर कि इंडिया कैपेबल, यहां पर एस जयशंकर जी ने दो टुक बात बोल दी कि इंडिया कैपेबल है चाइनीज एग्रेशन का काउंटर करने के लिए बिना किसी दूसरे ग्रुप में शामिल हुए या ऐसे ग्रुप में शामिल हुए जो एक सैन्य संगठन है। क्योंकि इंडिया का पहले से ही पॉलिसी रहा है कि भाई वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं होगा, खासतौर पे ऐसा ग्रुप जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, सैन्य संगठन है और जो विश्व में युद्ध के लिए मेनली या मुख्यतः जाना जाता है। और एस जयशंकर जी को हम जानते हैं, उनकी डिप्लोमेसी की जो क्षमता है, जो कूटनीति की क्षमता है, उससे पूरा विश्व जो है परिचित हो चुका है। इनकी कूटनीति का लोहा माना जा रहा है आज के जमाने में। और आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो पूरे विश्व पर भारी पड़ती हुई भी नजर आ रही है। तो इंडिया ने रिफ्यूज किया है कि भाई नाटो में हम शामिल नहीं होंगे। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि चाइनीज एग्रेशन हम पर भारी पड़ रहा है तो ये बात गलत है। हम लगातार हर एक कदम पर चाइना को काउंटर करते आ रहे हैं और आगे भी करते हुए आ रहे हैं। बस इस चीज से डर कर कि चाइना का काउंटर है या चाइना जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में है, अलग अलग जगह कब्जा कर रहा है, तो उस चीज़ को लेकर जो है हम यहाँ शामिल नहीं होंगे, नाटो में शामिल नहीं होंगे। तो इस चीज़ को हमने क्लियर कर दिया है, बिल्कुल साफ करके बता दिया है। जैसे अगर आप देखेंगे अभी यूक्रेन को भी कुछ ऐसा ही कहा गया था कि यूरोपीय देशों ने कुछ ऐसा ही कहा गया था कि आप जो हैं क्या करेंगे कि जल्दी से शामिल हो जाइए नाटो में, नहीं तो रूस आप पर कब्जा कर लेगा। जैसे उसका क्रीमिया प्रायद्वीप को लेकर विवाद लगातार चलता रहा था ब्लैक सी में, आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे ही, जो काला सागर है वहाँ पर विवाद इसको लेकर चलता भी रहा था। तो जो विवाद लेकर चलता रहा था तो उस चीज़ से परेशान होकर कहीं ना कहीं यूक्रेन के पास ऐसी डिप्लोमेसी नहीं, या कह सकते हैं ऐसी क्षमता नहीं थी कि वो नाटो को रिफ्यूज़ कर सके। उसने जैसे नाटो में शामिल होने के लिए अपना प्रस्ताव रखा, या कह सकते हैं अपनी दिलचस्पी दिखाई, उसी तरह तभी जो है रशिया ने युद्ध छेड़ दिया, या कह सकते हैं कि उस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि एक नाटो के साथ भी कह सकते हैं एक ट्रीटी थी रशिया की कि भाई जो रशिया के बॉर्डर कंट्रीज हैं, वहाँ पर कहीं पर भी जो है
नाटो के मिसाइल्स या फिर इक्विपमेंट नहीं लगाए जाएंगे। अब सीधी सी बात है, जब यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो वहां पर क्या हो जाता, मिसाइलें लग जाती, किसकी, नाटो की, यानी कि यूरोपीय देशों की, अमेरिका की, इन सब की, अमेरिका का आना जाना हो जाता, तो कहीं ना कहीं रशिया के लिए जो है एक खतरा बन जाता। तो उसी तरह से अब यहाँ पर इंडिया को लगातार प्रलोभन दिए जा रहे हैं, आग्रह किया जा रहा है बार बार कि आप शामिल हो जाइए, आप शामिल हो जाइए, लेकिन हम लगातार जो है मना कर रहे हैं कि हम क्यों हो ऐसे ग्रुप में शामिल, हमें जरूरत भी नहीं है इस चीज को लेकर, हम लगातार बात करते आ रहे हैं। तो इंडिया ने एक बार फिर से नाटो में शामिल होने से मना कर दिया है। ये बात लगता है कि अमेरिका या अन्य नाटो देशों को समझ में नहीं आ रही है। तो इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने क्लियरिफाई किया है कि इंडिया हैज नो इंटेंशन टू ज्वाइन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन्होंने क्लियरिफाई कर दिया है पूरी तरह से कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम नाटो में शामिल हों किसी भी इस चीज़ को लेकर कि हमें किसी दूसरे या पड़ोसी देश से डर है। ऐसा कुछ नहीं है, हम इतने कैपेबल हैं खुद में कि हम किसी अन्य देश का सामना ऐसे किसी ग्रुप में शामिल हुए बगैर भी कर सकते हैं। तो लेड बाई वेस्टर्न कंट्रीज, जयशंकर ने इस चीज को बोल दिया है कि हमें कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि ऐसे ग्रुप में शामिल हों जो पश्चिमी देशों द्वारा संचालित किया जा रहा है, पश्चिमी देशों द्वारा चलाया जा रहा है। तो देखिए एस जयशंकर जी ने साफ और कड़े शब्दों में बोल दिया, वेस्टर्न कंट्रीज, लेड बाई वेस्टर्न कंट्रीज, यानी कि नाटो जो कि संचालित होता है किसके द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। तो हम लोग किसी भी तरह से इंटेंशन इस चीज का नहीं रख रहे हैं और ना ही रखते हैं कि पश्चिमी देशों के द्वारा संचालित होने वाले इस ग्रुप में हम शामिल हों, हमारा कोई भी इसके साथ इंटेंशन नहीं है। जयशंकर ने यह भी कहा कि स्टेटेड दैट द मिलिट्री अलायंस इज नॉट अ सुटेबल ऑफ फॉर इंडिया, ये एक मिलिट्री अलायंस है और ये एक मिलिट्री अलायंस है और ये इंडिया के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। इस चीज पर भी जो है गौर करने वाली बात है, साफ साफ कहा है एस जयशंकर जी ने कि एक मिलिट्री अलायंस है, सैन्य संगठन है, सैन्य गठबंधन है ये देशों के बीच में, और इसमें हम शामिल बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यहां पर नाटो इज अ इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, इस चीज को हम लोग जानते हैं, जिसमें 31 देश आते हैं और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जो है कई सारे देश इसमें आते हैं। और इनका एम क्या है, एश्योरिंग द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कोऑपरेशन। तो यहाँ पे मिलिट्री कोऑपरेशन है, यानी कुल मिला के कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े को लेकर ही यहाँ पर बात हो रही है कि जो मुख्य देश हैं, बड़े देश हैं, प्रमुख देश हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं और मामला जो है लड़ाई से ही सुलझाया जाए। मिलिट्री कोऑपरेशन की बात हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी है और इंडिया को ये भी एक तरह से कहा जा रहा है कि आप अगर शामिल हो जाएंगे तो आपको जो है टेक्नोलॉजी भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, बिना किसी समझौते के आपको जो है चीज़ें मिल जाएंगी, आपको आसानी से जो है मिसाइल की टेक्नोलॉजी या अन्य जो टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे पास हैं वो आपको आसानी से दे दिया जाएगा। ऐसा नाटो का कहना है। ये प्रलोभन दिए जा रहे हैं या कह सकते हैं एक तरीके से लालच दिया जा रहा है। तो रिसेंट रिकमेंडेशन ऑफ द पावरफुल कांग्रेसिनेशन कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू स्ट्रेंड नाटो प्लस को बढ़ावा देने के लिए इसमें कहा गया, और बाय इंक्लूडिंग इंडिया, यानी नाटो प्लस को और ज्यादा मजबूत अगर करना है तो ये कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो कमेटी है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो कमेटी है उसने ये कहा है कि अगर नाटो प्लस को मजबूत करना है तो इंडिया को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखिए इंडिया की जरूरत हर एक मंच पर आती जा रही है पूरे विश्व के लिए। भारत कितना महत्वपूर्ण देश बनता जा रहा है और ये एक सफल विदेश नीति का चिन्ह है या प्रमाण है कि भारत की विदेश नीति इस समय पूरे विश्व पर भारी पड़ रही है कि हर एक मंच पर, चाहे वह एक व्यापारिक मंच हो, आर्थिक मंच हो, या उसके इकोनॉमिकल जो प्लेटफॉर्म हो, या फिर डिफेंस प्लेटफॉर्म हो, रक्षा के संबंध में हो, या अन्य किसी भी मामले में हो, इंडिया मेनली अगर यहाँ पर देखा जाए तो चाइना को तो वैसे ही काउंटर कर रहा है, अब वो अकेले ही इन चीज़ों को लेकर, तो उसे किसी मिलिट्री ग्रुप में, और खासतौर पर जैसा एस जयशंकर जी ने कहा, उन्हीं के शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो हमें किसी भी ऐसे ग्रुप की जरूरत नहीं है जो किसी वेस्टर्न कंट्रीज
के द्वारा लेड होता हो या फिर लीडरशिप आता हो, क्योंकि भाई वेस्टर्न कंट्रीज को ये लगता है कि वही सर्वोच्च है, पश्चिमी देशों को ऐसा लगता है कि वो सर्वोच्च हैं और उन्होंने जो सोच लिया वही सही है। वे कभी भी एशियाई देशों या अफ्रीकी देशों के साथ या लैटिन अमेरिकी देश हों या फिर साउथ अमेरिका के देश हों, उनको वो कहीं ना कहीं हीन भावना से देखते आए हैं, पहले से भी देखते आ रहे हैं। और आज भी अगर वो संबंध बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना रहती है उनके अंदर। वो कोई आपके लिए योगदान नहीं दे रहे हैं या आपका भलाई के लिए नहीं आते हैं। वो जब भी आएंगे अगर आपसे हाथ मिलाने तो कोई ना कोई स्वार्थ की भावना रही होगी। और इंडिया के साथ आप देख सकते हैं कि कैसे ये देश जो है लगातार इस नाटो प्लस को बढ़ावा दे रहे हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट है नाटो प्लस, इसे क्या है, एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है नाटो प्लस दैट ब्रिंग टुगेदर नाटो एंड 5 अलाइंड नेशन। यानी नाटो प्लस में क्या है कि नाटो प्लस में एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिया गया है। एक नाटो तो है ही है जो जिसमें 31 देश हैं, ठीक है, कितने हैं, 31 देश हैं नाटो में ऑलरेडी, और उसके अलावा 5 और एलाइड देश की बात है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया। ये वो देश हैं ओशनिया कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के जो नाटो प्लस में शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया ये शामिल हैं। इनका जो एक कहा जा सकता है कि एक मेन ऑब्जेक्टिव है नाटो प्लस का, वो क्या है, ग्लोबल डिफेंस कॉपरेशन को एनहेंस करना, उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा देना। ये इसका एक मेजर इंपैक्ट या मेजर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहेंस करना, ग्लोबल डिफेंस को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना, डिफेंस कॉर्पोरेशन को मेनली। तो यहाँ पे डिफेंस कॉर्पोरेशन की जरूरत क्या है, हम बार बार इसी चीज को कहते हैं कि हमें डिफेंस की जरूरत क्यों है। जब युद्ध की मनसा मन में होती है, लड़ने की मनसा होती है, गोला बारूद एक दूसरे देश पर दागने की मनसा मन में आती है, तभी हम डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। तो हमें डिफेंस कॉर्पोरेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि विश्व पहले ही 2 बड़े विश्व युद्ध देख चुका है, दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु हमले जैसी गतिविधियों को देख चुका है। तो आज हमें विश्व में जरूरत ही क्यों है डिफेंस कॉर्पोरेशन की। क्यों ना हम सभी विश्व के जो देश हैं वो अपने अपने रास्तों पर चलते हुए अपना अपना विकास करें, जिससे विश्व का विकास हो। यही चीज इंडिया कहता है। इंडिया मल्टीलैटरल वर्ल्ड नहीं, इंडिया मल्टीलैटरल वर्ल्ड बनाना चाहता है, जबकि यूरोपीय या फिर जो हम कहते हैं अमेरिकी जो देश हैं, नॉर्थ अमेरिकन देश हैं, ये एक ध्रुवीय देश बनाना चाहते हैं। तो हम एक ध्रुवीय नहीं, सभी देशों का अपना एक अस्तित्व होना चाहिए, अपनी एक संप्रभुता होनी चाहिए। इन चीजों पर बात की जाती है। तो प्रपोजल एम्ड टू एबल सीमलेस इंटेलिजेंस शेयरिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या एक प्रपोजल दिया जा रहा है लगातार कि आपको जो है इंटेलिजेंस एश्योरेंस दिया जाएगा, यानी कि जो उनके दूसरे देशों में जो नाटो देश हैं वहां पे जो खुफिया एजेंसी हैं उनके पास जो भी इंटेलिजेंस सूचना होगी, जो भी गुप्त सूचनाएं होगी, वो आपको जो है बिना किसी रोक टोक से शेयर किया जाएगा अमॉन्ग दीज कंट्री, देशों के बीच, अलाउइंग इंडिया टू एक्सेस एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी विदाउट सिग्निफिकेंस डिलेड। देखिए एक प्रलोभन कितना दिया गया, क्या दिया गया, इंडिया को कहा जा रहा है कि भाई आपको एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी देंगे, अब बिना किसी भी शर्त के आप सीधे जो है शामिल हो जाइए जल्दी से। तो भैया बेवड़ूबक समझे हो, हैं, कौन भांग उंग पी के थोड़ी ना निशान लगाया चाहे सिग्नेचर कर देंगे। हमारे पास भी जो है बहुत बड़का बड़का जो है इंटेलिजेंट दिमाग सब है, और जो इंटेलिजेंट दिमाग सब है वो बहुत बड़का स्तर पर सोच रहा है और काम कर रहा है, समझे। तो हम ही छोटा छोटा प्रलोभन में नहीं आएंगे, हम भी डेवलप कर सकते हैं। हम दुनिया को शून्य दे सकते हैं, जिससे तुम दुनिया में गिनती सीख लिए। हम दुनिया में पहला प्लास्टिक सर्जरी दे सकते हैं, विज्ञान दे सकते हैं, पतंजलि का योग दे सकते हैं। तो हम ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी तुम आजकल बात कर रहे हो तो ये हम बना नहीं सकते जो तुम हमको दोगे। तो ये चीज सोचने वाला होगा। तो यहाँ पे शामिल क्यों करना चाहता है, ये बात भी आप लोगों को लगभग समझ में आना शुरू हो गया होगा। तो ये है क्या, नाटो है क्या एक्चुअल में। इसको जो बनाया गया था ये 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। जैसा अभी तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, ये पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है तो नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज के बीच। जो नॉर्थ अमेरिका है और यूरोपियन कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक अलायंस है ये, ठीक है।
और कैसा पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है, जिसे 1949 में बनाया गया था। चलिए ठीक है, उस समय रही होगी जरूरत किसी ना किसी चीज को लेकर। तो इसका एक उद्देश्य ये भी माना जाता है कि भाई इसको हम जो बना रहे हैं वो शांति के लिए बना रहे हैं, डिफेंस कॉरपोरेशन और शांति के लिए, डिफेंस अलायंस वो भी शांति के लिए। तो इसके अपने एक फैक्टर निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर उस समय जो बनाया गया था, अब यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, जो बनाया गया था 1949 एज अ काउंटर वेट टू सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन यानी कि तभी यूएसएसआर, आपने नाम सुना होगा, यानी कि अभी जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो आप उसमें से कई देश देख सकते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, ये सारे कई देश आते हैं और एक देश आता है रसिया। यानी कुल मिला के ये रसिया के अगेंस्ट बनाया गया था। रसिया के अगेंस्ट अमेरिका और यूरोपियन देशों ने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप बनाया गया इसकी नींव ही पड़ी है दुश्मनी को लेकर। किसके अगेंस्ट? रशिया के अगेंस्ट। और रशिया के अगेंस्ट दुश्मनी, यार जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, मित्र है, इतना अच्छा मित्र जिस समय अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था 1971 में, उस समय रशिया हमारे साथ खड़ा था। जिस समय रशिया हमें 4th क्वालिटी का गेहूं भेज रहा था खाने के लिए, जब हमारे यहाँ अनाज नहीं था और हमें जो अमेरिका में सुअर गेहूं खाते थे वो वाला गेहूं हमको भेज रहा था, सड़ा हुआ गेहूं हमें भेज रहा था, तब इंडिया याद नहीं आ रहा था। लेकिन हम सब चीज याद रख के बैठे हुए हैं। हम क्यों रशिया के साथ धोखाधड़ी करें? वो भारतीयों के खून में नहीं है, हमारे डीएनए में नहीं है। तो हम नहीं नाटो में शामिल होने वाले हैं, कभी नहीं। इसके साथ ही ये क्यों बार बार ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये काउंटर करना चाहते हैं चाइना को, एशिया में चाइना को। और चाइना की जो एक पॉलिसी है वो लगातार आक्रामक होती जा रही है। और जो अमेरिका है वो लगातार ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। किसको सपोर्ट कर रहा है? ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका ये लगातार चाह रहा है कि अगर एशिया में इंडिया नाटो प्लस का हिस्सा बन जाता है तो एक बड़े पैमाने पर सपोर्ट मिल जाता है चाइना को घेरने का, काउंटर करने का। तो यहां तो अमेरिका अपनी वाहवाही करवाना चाहता है ना, इस चीज को भी सोचना होगा। तो ये इसलिए शामिल करना चाहते हैं ताकि एशिया में अगर दो महाशक्तियों की बात की जाती है तो एक इंडिया होता है और दूसरा चाइना होता है। दो महाशक्तियां अगर एशिया में बात की जाती है तो एशिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी ये दो देशों की है। मेनली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कहा जा सकता है और स्ट्रॉन्ग देश के रूप में कहा जा सकता है, चाहे वह आर्मी के क्षेत्र में रहा हो या फिर अन्य मामलों में रहा हो। ठीक है, तो ये दोनों देश बेशक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यानी कह सकते हैं काउंटर है एक दूसरे का, या एक दूसरे के विरोधाभासी है, या दोनों के बीच में तनाव अभी वर्तमान में बना हुआ है। लेकिन इंडिया कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। और किस लिए? केवल और केवल चाइना को काउंटर करने के लिए। ये तो छोटी सी बात हो गई। और उसके अलावा आप प्रलोभन भी दे रहे हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस आपको देंगे, मिलिट्री टेक्नोलॉजी देंगे, वो अलग है। तो यहाँ ताइवान जो कि चाइना का ही पार्ट है या चाइना ताइवान का पार्ट है, इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती है। ये मेन लैंड ऑफ चाइना जो है वो कहता है ताइवान इसका पार्ट है, और ताइवान कहता है कि ये मेन लैंड ऑफ चाइना जो है वो इसका पार्ट है। तो यहाँ पर इसी चीज को लेकर लड़ाई इन दोनों के बीच में हो रही है। और इनके बीच में एंट्री मार दी है किसने? एंट्री मार दी है अमेरिका ने। तो अमेरिका लगातार इस चीज को चाह रहा है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बने। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ साउथ कोरिया है, नाटो प्लस का हिस्सा बना हुआ है, जापान है, और यहाँ पर ही नीचे, यहाँ मानचित्र में तो नहीं है लेकिन यहाँ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ आप देख सकते हैं ईस्ट तिमोर के साउथ में ऑस्ट्रेलिया और इधर न्यूजीलैंड आपको मिल जाएगा अगर आप अपने मानचित्रों में देखेंगे तो ये यहाँ पर इन सब लोगों को एक जगह इसने कर लिया है, एक जगह से दिखा दिया है। दूसरा, इधर की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर इजराइल है, इस तरफ इजराइल आ चुका है। तो ये जो कुछ देश हैं, कहीं ना कहीं एशिया में और ओशनिया कॉन्टिनेंट के जो देश हैं वो नाटो प्लस में शामिल हो चुके हैं। और यही एक प्रयास है कि चाइना को काउंटर किया जाए हर एक क्षेत्र में, तो इंडिया को भी शामिल करने की बात बार बार होती है। और लगातार इंडिया इस चीज को मना कर रहा है, भारत इस चीज पर
मना कर रहा है कि भाई हम जो है शामिल नहीं होंगे, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, और ना ही इंडिया होगा। ना इंडिया कभी ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा था जो युद्ध के रास्ते किसी चीज़ का हल निकालता हो, और ना ही आगे कभी होगा, क्योंकि हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात करते हैं, वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक का सेशन आपको समझ में आया होगा कि क्यों चाहता है कोई भी जो ये देश है, नाटो जो है, या खास तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, या अमेरिका है, ये क्यों चाह रहा है कि भारत को अपने में शामिल करना। ये एक छोटा सा एस्पेक्ट, एक छोटा सा समय मैंने आप लोगों का लिया। आशा करता हूँ कि इसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, और इसी के साथ ही अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है तो शेयर कर दीजिए चैनल को। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा जो भी पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार इस मुद्दे पर क्या हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। जय हिंद।